हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सामाजिक अध्ययन की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये सामाजिक अध्ययन की तीसरी क्लास है। पहली एंड दूसरी क्लास को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में और भी सब्जेक्ट की आपको जो है क्लासेस मिल जाएंगे। ओके, एक बार फिर से सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम लोग सामाजिक अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना। जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर से ज़रूर बताना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कल एक मैं आप लोगों को जो है होमवर्क दिया था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? कुमारगुप्त या कुमारगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई थी। बहुत सारे लोग इसका जो है जवाब जो है सही ही दिए थे। ओके, चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। उपनिषदों की संख्या है कितनी? 105 या 108 या 106 या 104? बताइए सब लोग, उपनिषदों की संख्या है कितनी? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। डीएलएड में बेहतरीन स्कोर करना है, अच्छा परसेंटेज बनाना है तो एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। जो भी टीचिंग एग्जाम की अपडेट आएगी, डीएलएड, टेट, सीटेट, टीचिंग एग्जाम की कोई भी अपडेट आएगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। उपनिषदों की संख्या अगर पूछ ले एग्जाम में तो 108 याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। महाभारत के रचयिता हैं कौन? बताइए सब लोग। महर्षि वाल्मीकि या वेद व्यास या इनमें से कोई नहीं या आ वा बा दोनों? बताइए महाभारत के रचयिता हैं कौन? 43 का जवाब दीजिए सभी लोग। महाभारत के रचयिता हैं कौन? तो महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास हैं। यहां पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रमुख शक्ति के साधन हैं कोयला, विद्युत, खनिज तेल, वायु एवं जल, लोहा, इस्पात या ये सभी? 44 का जवाब दीजिए। प्रमुख शक्ति के साधन हैं कौन कौन से? बताएंगे सब लोग। प्रमुख शक्ति के साधन हैं कौन कौन से? तो इसमें देखिए आपका कोयला भी हो जाएगा, विद्युत खनिज तेल भी हो जाएगा, लोहा इस्पात भी हो जाएगा, वायु एवं जल भी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि प्रमुख शक्ति के साधन ये आपके सभी हैं। ओके ना। चलिए, प्राकृतिक आपदाएं हैं भूकंप, सूखा, बाढ़ या ये सभी? तो बताइए प्राकृतिक आपदाएं जो हैं कौन कौन सी हैं? वीडियो को लाइक कर देंगे सब लोग, शेयर कर देंगे। चलिए, प्राकृतिक आपदाएं हैं। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट होगी, इसमें आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी जितनी भी क्लास हो चुकी हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं इसमें भूकंप को भी बोला जाता है, बाढ़ को भी बोला जाता है, सूखा को भी बोला जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पछुआ हवाओं की विशेषता है। पछुआ हवाओं की विशेषता क्या है? ये हवाएं उच्च दाब पेटी से निम्न दाब पेटी की ओर बहती हैं, या इसका क्षेत्र दोनों जो है गोलार्ध में 30 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों तक होता है, या ये हवाएं आवाज करके चलती हैं, या ये सभी हो जाएंगी पछुआ हवाओं की विशेषताएं। फटाफट आंसर दीजिए भाई सब लोग। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मॉर्निंग में ही विश कर दिया था सभी को। चलिए, पछुआ हवाओं की विशेषता है तो ये सभी हो जाएंगी। यानी कि ये हवाएं जो हैं उच्च दाब पेटी से निम्न दाब पेटी की ओर बहती हैं, और इसका क्षेत्र दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांश तक होता है। ये हवाएं आवाज करके चलती हैं, तो ऑप्शन डी ऑल वाला सही हो जाएगा। चलिए, जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है तब जो भाग सूर्य के पीछे आता है वहाँ होता है क्या? रात होता है या दिन होता है या रात दिन दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं? 47 का जवाब दीजिए, फटाफट आंसर करेंगे सब लोग। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर जो है घूमती है तब जो भाग सूर्य के पीछे आता है वहाँ होता है क्या? बताइए सब लोग, वहाँ होता है क्या? तो वहाँ होता है डियर, क्या होता है? रात होती है। ओके ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। कांस्य युगीन सैंधव सभ्यता अपने विकसित रूप में कब प्रकट हुई थी? 2300 ईसा पूर्व में, 2400 ईसा पूर्व में, या 2500 ईसा पूर्व में, या 2700 ईसा पूर्व में? फटाफट आंसर देंगे भाई सब लोग। कांस्य युगीन सैंधव सभ्यता अपने विकसित रूप में कब प्रकट होती है? तो ये होती है डियर, कब होती है? 2500 ईसा पूर्व में होती है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस नदी से है? रावी नदी से, या सिंधु नदी से, या सतलज नदी से, या घाघरा नदी से?
फटाफट आंसर देंगे सब लोग। हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो हड़प्पा सभ्यता का संबंध जो है रावी नदी से है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता थे कौन? रखालदास बनर्जी या दयाराम साहनी या रंगनाथ राव या बीके थापर? 50 का जवाब दीजिए, फटाफट आंसर देंगे सब लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खननकर्ता थे कौन? बहुत अच्छे, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो उत्खननकर्ता थे वो थे दयाराम साहनी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताइए? गंगा नदी है या यमुना नदी या गोदावरी या ये सभी? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किस रेखा के उत्तर में जो है उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा या मकर रेखा या ये सभी? 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस रेखा के ऊपर में जो है उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है? भूमध्य रेखा हो जाएगा या मकर रेखा या कर्क रेखा या ये सभी? तो ध्यान देना, भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव में है। ठीक है, दक्षिण में मतलब दक्षिणी ध्रुव है आपका, यहाँ पे भूमध्य रेखा आपका सही हो जाएगा। ओके चलिए, किस रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में जो है दक्षिणी गोलार्ध है? भूमध्य रेखा या देशांतर रेखा या जो है मकर रेखा या कर्क रेखा? तो बताइए वो कौन सी रेखा है जिसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है? 53 का जवाब दीजिए सब लोग। तो वो रेखा है भूमध्य रेखा, जिसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है तथा दक्षिण में जो है दक्षिणी गोलार्ध है। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मूल अधिकारों की संख्या है कितनी बताइए? मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है या 5 है या 4 है या 7? मूल अधिकारों की संख्या आपको बताना है। तो मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? टोटल 6 है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी? 11, 12, 13, 14 कितनी है बताइए मूल कर्तव्यों की संख्या? ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है टोटल डियर? 11। कितनी है? 11 है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सबसे प्राचीन फसल मानी जाती है किसको? गेहूं को, जौ को या दोनों को? बताएंगे सब लोग। सबसे प्राचीन फसल मानी जाती है किसको? तो दोनों को मानी जाती है, जौ को भी और गेहूं को भी। ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से है? जैसे अभी हड़प्पा सभ्यता वाला पूछा था ना, तो इसी तरीके से आपको बताना है मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से है? सिंधु नदी या रावी, यमुना, गंगा, किस नदी से है बताइए? तो मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से है? मोहनजोदड़ो का संबंध जो है सिंधु नदी से है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ग्रीष्म ऋतु संबंधित है कब से कब तक बताइए? ग्रीष्म ऋतु फटाफट आंसर देंगे सब लोग। ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है तो ये वाली जो डेट है 15 मार्च से 15 जून, ये आपका ग्रीष्म ऋतु होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, यज्ञदत्त शर्मा या रविंद्र सिंह? बताइए मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है? तो वो हैं रखालदास बनर्जी। ओके, यहाँ पे ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। मैकमोहन रेखा का संबंध किस देश से है? भारत और चीन, भारत और अमेरिका, भारत और पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं? 60 का जवाब दीजिए। मैकमोहन रेखा का संबंध किससे है? भारत और चीन से है। ठीक है, और रेड क्लिप रेखा पूछे तो भारत और पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह या बृहस्पति या मंगल या शनि? ठीक है, तो ग्रहों के बारे में जितना भी आपको पता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जैसे आपका सबसे बड़ा ग्रह हो गया, छोटा ग्रह हो गया, ठीक है, सूर्य के समीप सबसे कौन सा है और पृथ्वी के नज़दीक सबसे कौन सा है, सारी चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है,
तो ये थी आज की जो है सामाजिक अध्ययन की क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना, और 20 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।